हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ। सविता के दो बेटे थे, दीपक और राजू। सविता के पति का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। उसने अपने दोनों बेटों का पालन पोषण अकेले ही किया था। बड़ा बेटा दीपक के प्रति सविता का लगाव शुरू से ही बहुत कम था। वह अपने छोटे बेटे राजू को जान से ज़्यादा प्यार करती थी। घर की स्थिति अच्छी नहीं होने के वजह से दीपक छोटी उम्र में ही बाहर कमाने चला गया और राजू घर पर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। दीपक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसकी वजह से उसे अच्छा काम नहीं मिल पाया। ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने के चलते एक बार दीपक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके चलते उसे घर आना पड़ा। घर आने पर माँ का व्यवहार उसके प्रति पहले से भी ज़्यादा रूखा हो गया था। वह अपने छोटे बेटे राजू को गर्म रोटी खाने को देती तो वहीं बड़े बेटे को बासी रोटी दे देती। दीपक यह सब देखते हुए भी बिना कुछ बोले चुपचाप खा लेता, लेकिन इसके लिए कभी अपनी माँ से शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे दीपक की तबीयत में सुधार हुआ और वह फिर से बाहर चला गया। दीपक का बड़ा हो गया था और अपने पैरों पर खड़ा भी हो गया था, जिससे उसकी रिश्ते की बात शुरू हो गई थी। लेकिन सविता नहीं चाहती कि उसके बड़े बेटे की शादी हो, इसलिए वह हर बार कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर देती, जिसकी वजह से दीपक ने घर पे बिना बताए ही बाहर में शादी कर ली। कुछ दिनों बाद राजू की भी नौकरी पुलिस में हो गई। उसकी नौकरी की खबर सुनकर दीपक से रहा नहीं गया और वह घर आ गया। इस बार वह अकेले नहीं आया था, बल्कि अपनी पत्नी श्रद्धा को भी साथ लाया था। बेटे के साथ बहू को देखकर सविता को बहुत गुस्सा आया। उसने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। दीपक बोला, माँ आप गुस्सा ना करें, हम लोग कुछ दिनों में ही चले जाएंगे। हम तो बस राजू की खुशी में शामिल होने आए थे। सविता चुपचाप मुंह बनाकर घर के अंदर चली गई। अगली सुबह सविता दोनों बेटों को खाना दे रही थी। बड़ी बहू श्रद्धा वहीं बगल में बैठी थी। वह राजू के प्लेट में ताज़ा खाना और दीपक के प्लेट में बासी खाना देखकर बहुत हैरान हुई। इस बार वह कुछ नहीं बोली। उसने इस बारे में दीपक से पूछा कि आखिर माँ जी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। तो दीपक ने जवाब में कहा, जब मैं 5 साल का था, एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वापसी के क्रम में एक दुर्घटना के दौरान पिताजी नहीं बच पाए। दुर्भाग्यवश मैं बच गया और तब से माँ मुझे ही पिताजी के नहीं रहने का वजह मानती हैं। अगली बार जब सविता ने ऐसा किया तो वह उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जी ऐसा नहीं चलेगा, या तो दोनों बासी खाना खाएंगे या फिर ताज़ा। माना कि बड़े बेटे की सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन कमाता तो वह भी है। अभी तक घर उसी के कमाई से चल रहा है। बहू का ऐसा रूप देखकर सविता तुनक कर जाकर कोने में बैठ गई। इसके बाद श्रद्धा अब खाना खुद लगाती और दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती। वह सविता का भी पूरा ख्याल रखती, फिर भी सविता से उसको जसना था। कुछ दिन रहकर दोनों फिर बाहर चले गए। इधर राजू के भी पुलिस बनने की खबर चारों तरफ फैल गई थी। अब अच्छे अच्छे घराने से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन सविता को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। वह हर लड़की में कोई ना कोई नुस्ख जरूर निकाल देती। बहुत मुश्किल से आखिरकार एक जगह लड़की पसंद आई और रिश्ता पक्का हो गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी करके छोटी बहू प्रियंका जब घर आई तो पहले दिन से ही अपना तांडव शुरू कर दिया। उसने पहले दिन ही अपने सास सविता को बेवजह डांट लगा दी। अगली सुबह श्रद्धा सबका नाश्ता लगा रही थी। उसने नाश्ते में कचौड़ी और पनीर मशरूम की सब्जी बनाई थी। प्लेट में जैसे ही उसने कचौड़ी और 2 सब्जी देखी, गुस्से में बोली, दीदी ये सब मेरे पति की मेहनत की कमाई है, जरा हाथ संभाल कर बनाओ। और एक बात सुन लो दीदी, आज से एक ही सब्जी बनेगी और वह भी सूखी रोटी के साथ। श्रद्धा को छोटी बहू प्रियंका की ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। वह भी ऊंचे स्वर में बोली, इसमें मेरे पति की भी कमाई है, और वहाँ से चली गई। कुछ दिन जैसे तैसे बहुत ही मुश्किल से गुजरा। अब तो वह श्रद्धा पर किचन से सामान चोरी का इल्ज़ाम भी लगाना शुरू कर दी। अब पानी श्रद्धा के सर से ऊपर जाने लगा। उसने इस बारे में अपनी सास सविता को बताई, लेकिन वह उसे कुछ ना बोली। उल्टा में छोटी बहू का पक्ष लेते हुए श्रद्धा को ही डांट लगा दी। इन सारी घटना के बाद अब श्रद्धा को अलग रहना ही उचित लगा। उसने दीपक से इस बारे में बात की और दोनों अलग हो गए। प्रियंका अब बहुत खुश थी। वह यही तो चाहती थी। 1 महीने बाद वह भी अपने पति राजू के साथ बाहर चली गई। अब घर पर सविता अकेले रह गई। श्रद्धा जब देखी सासू माँ अकेले हैं तो वह उनके पास आकर बोली, माँ जी आज से आपका खाना मैं बनाऊंगी। आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहिएगा। लेकिन सविता भी कम नहीं थी।
खाती तो बड़े बेटी बहू की थी, लेकिन गुण हमेशा छोटे बेटे बहू की गाती। वह पाई पाई अपने छोटे बेटा के लिए ही जमा करती। कुछ दिन बाद प्रियंका ने 2 जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। राजू को ड्यूटी से छुट्टी ना मिली तो उसने माँ को फ़ोन करके देखभाल करने के लिए बुलाया। सविता ने बहुत ही खुशी से झूमकर पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और अगले ही सुबह ट्रेन से बेटे बहू के पास पहुंच गई। वह बहू और दोनों बच्चों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती। इसके बावजूद राजू जब शाम में आता तो प्रियंका उसे सविता की चुगली करती। हर बार तो वह प्रियंका को डांट देता, लेकिन बार बार उसके कान भरने से कभी कभार वह भी सविता को उल्टा सीधा बोल देता। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन प्रियंका की स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब सविता अपने बेटे बहू के पास एक पल भी नहीं रहना चाहती। उसे अपने गांव का ही जीवन अच्छा लगता, लेकिन प्रियंका उसे गांव में भी नहीं रहने देती। सविता जब गांव आ जाती तो उसे घर का सारा काम करना पड़ता, जिससे वह अपने फ्रेंड के साथ पार्टी नहीं कर पाती। इसलिए वह सविता को वहां से आने ही नहीं देती। बात बात पर वो सविता को ताना मारती। अब तो पोते भी बड़े होकर माँ की तरह ही दादी को बोलने लग गए थे। वह भी बोलते, पता नहीं यह मनहूस हमारे साथ क्या कर रही है, कब तक हमारे ऊपर ये बोझ बनी रहेगी, मरती भी नहीं है बुढ़िया। सविता के हृदय को इन सब बातों से अब बहुत चोट पहुँचता। उसका दिल अंदर ही अंदर को चुटता। वह मन ही मन सोचती, जिस बेटे बहू के लिए उसने बड़े बेटे बहू के साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया, आज वहीं उसके साथ कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। बहू 2-2 दिन तक खाना नहीं देती, लेकिन इन सब बातों से अब राजू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह भी अब बदल चुका था। वह एक बार भी माँ के पास आकर नहीं बैठता और ना ही उसका हाल चाल लेता। धीरे धीरे सविता का स्वास्थ्य गिरने लगा। अब उसे देखभाल की ज़रूरत थी। छोटी बहू को ना करना पड़े, इसलिए उसने सविता को गांव भिजवा दिया। यहाँ पर उसके बड़े बेटे बहू ने खूब सेवा की और वो जल्दी ठीक हो गए। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। जिस बेटे बहू के साथ उसने इतना गलत व्यवहार किया, आज वहीं उसके बुढ़ापे का सहारा बने। यह सोचते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे कि जिसे उसने जिंदगी भर उसके बिना किए गलती की सजा देती रही, आज वहीं उसके दुख की घड़ी में साथ खड़ा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।